हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनेटसिमल। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग सेक्शन को किस तरीके से एस करना है इन आईबीपीएस क्लर्क मेंस वो बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिकॉज सॉल्विंग पार्ट अब आप जितना टाइम है आपके पास उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। बट दी वन थिंग दैट यू कैन चेंज इज कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से पिक करेंगे, व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी ऑर्डर इन विच यू सेलेक्ट दोज क्वेश्चन विच आर इजी, और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि विच क्वेश्चन आर इजी, वही आज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आप अगर कोई एक पर्टिकुलर सेट प्रोसेस लेके चल रहे हो कि मैं पहले ये क्वेश्चन करता हूँ, तो यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। जस्ट कीप इन माइंड कि अगर आपको कुछ बेनिफिट लगता है इस सेशन से तो इसको भी इनकुलकेट करने की कोशिश करेंगे एग्जाम के अंदर। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद दी एनालिसिस पोर्शन। आई विल बी जस्ट पिकिंग द क्वेश्चन कि किसको आपको पहले प्रायोरिटी में करना है, जिससे कि अभी अगर आप मान लीजिए 20 या 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाते हैं तो एग्जाम में 45 मिनट्स का टाइम है, तो यू विल बी इंक्रीजिंग योर अटेम्प्ट्स टू 35-40। ठीक है, अगर आप ये तरीका यूज करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए मैंने जो मॉक लिया है वो आपका है, एक बच्चे का है। ठीक है, विपुल का मॉक है। आईबीपीएस क्लर्क मेंस का स्मार्ट कीरा का मॉक नंबर 1 है, क्योंकि बाकी पेड है तो वो नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सब कुछ विजिबल होगा नाउ। देखिए, तो यहाँ पे मैंने 3 सेग्रीगेशन कर रखा है। ठीक है, एंड द सेग्रीगेशन इज, मैं इसको हटाता हूँ एंड लेट मी शो यू दिस। यस, सो फर्स्ट इज प्रायोरिटी नंबर 1। सो जनरली क्या होता है कि आप अगर मेंस दे रहे हैं तो यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस ऑलरेडी, दैट कि रीजनिंग मिसलिनियस वाला पोर्शन जो होता है वो कंपेरेटिवली आसान होता है। ठीक है, जैसे इसमें डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आ गए, इनइक्वालिटीज हो गई, सिलॉज हो गए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई। दीज आर द टॉपिक्स जो हर एक बंदा करेगा, है ना। तो यू शुड नॉट ऑल्सो बी लाइक फॉलोइंग बिहाइंड। अगर आप ये टॉपिक नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन आपका रह ही जाएगा। तो इसमें श्योर शॉर्ट नंबर आपके आ सकते हैं और सभी बच्चे इसलिए इसको पहले करते हैं, तो आपको भी पीछे नहीं रहना है, इसको पहले करना है। अब इसके किस तरह के क्वेश्चन होंगे, कैसे पिक करेंगे, वो आगे बताता हूँ। देन उसके बाद सेकंड आपकी प्रायोरिटी रहेगी नॉट पजल्स। ठीक है, अगर आप मान लीजिए क्रिटिकल रीजनिंग आपने पढ़ा ही नहीं है तब तो आप पजल्स पे ही जाएंगे, लेकिन अगर आपने क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ी है मेरे से या किसी और से भी पढ़ी है और आपको नॉलेज है, देन यू अटेम्प्ट क्रिटिकल रीजनिंग सेकंड, एंड लास्ट में आप क्या करेंगे, पजल्स को करेंगे। पजल्स एंड इसके साथ में डीएस को भी मैंने यहीं पे इंक्लूड किया है। ठीक है, कि जब ये सारे हो जाते हैं तब आप डीएस वाले भी कर सकते हो। 2 स्टेटमेंट के आपको क्लरिकल मीन्स में आएंगे, 3 वाले आते हैं अगर है तो वो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। ठीक है, नाउ इसी प्रायोरिटी ऑर्डर के यूज करते हुए देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपका 91 पहला क्वेश्चन है। सो वी हैव अ पजल हियर। ठीक है, तो मैं बस यहाँ पे नोट करता जाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे हैं और लास्ट में फिर आपको ओवरव्यू देता हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन आया, ठीक है, अब ये पजल का क्वेश्चन है, तो जस्ट आप क्या कीजिएगा ना, 45 मिनट्स का टाइम है, टेक 1 मिनट टू लुक एट ऑल द क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आया उससे ही स्टार्ट करने लग गए, एक बार पूरा 50 क्वेश्चन, क्योंकि 50 क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल है वो रह गया आप क्लास में, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसा कर लेते हैं, लास्ट में उनको इजी क्वेश्चंस रह जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग से सीरियल वाइज करते जाते हैं। दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। तो ये आपका पजल है, 7% है, फ्लोर दिया हुआ है, देन आपके पास यहाँ पे मंथ दिया है एंड कुछ नंबर आपको अरेंज करना है। तो किया जा सकता है अगर आपके नंबर में पकड़ है और नंबर की पॉसिबिलिटी कर सकते हो, लेकिन अभी हम इसको नहीं करने वाले। तुरंत ही मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन होगा, 95 तक वही है, 96 पे आ गए। नाउ दिस इज द क्वेश्चन रो 1 रो 2, ये सिंपल सा है। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट राइट अवे, मैं यहीं से इसको सॉल्व करने लग जाऊंगा, 1 मिनट रुकूंगा भी नहीं, आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये मुझे आता है और ये सिंपल है और रीजनिंग मिसलिनियस का पोर्शन है। तो आई विल राइट 96। ठीक है, 96 से देख लेते हैं कहाँ तक जा रहा है, 97, 98, 99। तो 4 क्वेश्चन है। अच्छा, 4 ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, तो ये मेरा पहला रहेगा। मैंने 5 क्वेश्चन को स्किप किया एंड आई फाउंड आउट किया 96 नंबर वाला करने वाला था, तुरंत ही इसको कर लूंगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा कि इस जैसे ये क्वेश्चन है आपको हार्डली 3 से 4 मिनट लगेंगे और 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऐसा भी मत सोचना कि मैं 2 मिनट में कर लूँ। मेंस में आपके पास टाइम है, आप टाइम दीजिए, बस करेक्ट एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो 96 से 99 दिस वाज वेरी डुएबल, ये आ गया। क्रिटिकल रीजनिंग है, विल बी स्किपिंग दैट क्रिटिकल रीजनिंग फॉर नाउ। ठीक है, बट जैसे कुछ क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के अगर आपको मान लीजिए जैसे मैंने ये किया और इसके बाद एकदम से कॉज एंड इफेक्ट वाला आ गया, ठीक है, या फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट आ गया, या एजम्पशन वाले आ गए कि ओनली 1 इम्प्लिसिट, ओनली 2 इम्प्लिसिट, तो आप उसको भी तुरंत ही करते हुए चलना, उसको स्किप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ये लेंथी क्वेश्चन है, जस्ट मार्क फॉर रिव्यू पे कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर 100 और आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये आपका 13 प्लेसेस। ठीक है, 17 सीट्स हैं, तो वेकेंट वाला केस है। ठीक है, वेकेंट भी लिखा हुआ है, तो थोड़ा टिपिकल हो सकता है, छोटा है तो थोड़ा और ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसको होल्ड करके रखेंगे। अगर आपको करने का मन हो तो मैं बोलूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि पहला वाला ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है तो इट इज़ ईजियर। लेंथ पे मत जाइएगा, लेंथ से पजल को कभी जज नहीं करना चाहिए, रादर देन द कंटेंट एंड हाफ फेमिलियर है कि नहीं उससे, उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि छोटे पैकेट में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं 105 तक तो वही है, मैं पजल्स को नोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 106, सो वी हैव डायरेक्शन सेंस, इसको भी मैं तुरंत ही कर दूंगा, ठीक है। दो क्वेश्चन है मेरे पास, 106, 7 है ना, तो ये भी हमारा क्या होगा, सेकंड प्रायोरिटी में आ जाएगी 106 से 107। ऑलराइट, देन आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या था, क्रिटिकल रीजनिंग कोर्स ऑफ एक्शन, इसको तुरंत ही कर लेंगे, ठीक है, इसके जस्ट बाद। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ 108, दिस इज डुएबल, मैं स्टार कर देता हूँ कि क्रिटिकल रीजनिंग में जो तुरंत ही करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से फ्लो रखिएगा, ठीक है। ये आपका आ गया स्टेटमेंट 1 कॉज एंड इफेक्ट, ये भी आप तुरंत ही कर देंगे, ठीक है। तो 109 स्टार, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और करते जाएंगे। अब जैसे ये दो स्टेटमेंट वाले आ गए, ठीक है, और ब्लड रिलेशन आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, एल्स आप इसको मार्क को रिव्यू करना और बाद में पजल ना करके इसको जरूर कर लेना। जैसे 110 नंबर है, ठीक है, स्टार कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, देन अगेन यू हैव दिस 111 में भी है, 112 में भी है, ठीक है। तो 11 और 12, तो 112 तक लिख देते हैं। ये आपके कंपेरेटिवली आसान रहेंगे पजल्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। पजल में क्या होता है कि हम पूरा करेंगे, करेक्ट होगा या नहीं होगा, थोड़ा फंसने का डर रहता है। यहाँ पे क्या है कि तुरंत ही हो जाएगा, दो स्टेटमेंट है, तो दैट इज ऑल राइट। नाउ यू हैव इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि ये सब हम करते जा रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी यही चल रही है, तो इसको भी आप तो क्या करेंगे, तुरंत ही उसी प्रायोरिटी में ऐड कर लेंगे। हियर यू विल राइट दिस इज 113 एंड आई थिंक दो क्वेश्चन थे, है ना, 14 15, अच्छा 15 15, 113 से 115, ठीक है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा लेंदी है, आप इसको बाद के लिए रख लीजिए। 116 यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ये तीनों क्या है, सिंपल सिंपल थे, सॉरी नॉट हियर, नॉट हियर, यहाँ पे, ठीक है। 116, इसमें स्टार नहीं लगाएंगे, स्टार वाले वो हैं जो हम डायरेक्टली करने वाले हैं, ठीक है। इस पे भी आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे, लेकिन आगे आ जाइए। देन 10% है, 2 डिफरेंट ईयर है, 5 डिफरेंट मंथ्स है, तो ये आपका पजल ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसको कर सकते हैं आप लोग, तो इसको आप होल्ड करके यहाँ पे लिख लीजिए कि ये कितना नंबर है, 117 से स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक दो तीन क्वेश्चन तो होंगे, 17 18 19, अच्छा 17 18 दो ही है क्या, एक दो, नहीं नहीं नहीं, तब इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। ये 117 18 ये पूरा टाइम देने वाला पजल नहीं है, आप ऐसा मत सोचना कि यार छोटा सा पजल है। ऑल्सो लुक एट द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ना हो कि एक ही क्वेश्चन हो या दो क्वेश्चन हो और आपने बहुत सारा टाइम लगा दिया 5-6 मिनट, तो दैट इज नॉट वर्थ इट, ठीक है। इनपुट आउटपुट, इफ यू आर एबल टू क्रैक द लॉजिक इन 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट में अगर आपको 3-4 स्टेप भी हो जाते हैं तो आप करिए, एल्स इसको स्किप कर दीजिए। 2 मिनट खराब किया कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर देगा, 10 मिनट खा जाएगा आपका, पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। 119 पे है, 120, 121, 22, 23, ओके। तो ये हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। लेट मी राइट इट विथ ब्लैक पेन। ये आपका 123 से था ना, कहाँ तक था, 123, 119 से 119 to 123, if you are able to crack it within 2 minutes then all right, else skip it, ठीक है। अभी नहीं करना, स्टार्टिंग में तो करना ही मत, स्टार्टिंग में नहीं करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन भी आ जाता है तब भी मत करना, कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। ये क्वेश्चन है, छोटा सा है, एजम्पशन बेस्ड है, वी कैन डू इट। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 124, ये स्टार मार्क हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हो ना, इस तरीके से आपको चलना है। नाउ 125, 126, 127, तीन क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये क्या है, ये भी आपका सिंपल सा है कोडिंग वाला, ठीक है। 28, 29, 30, 31, ऑलराइट। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए, है ना। यहाँ पे आपके पास 125 से लेके 131 तक, ठीक है, ये सारे डुएबल क्वेश्चन है। तो ये बहुत अच्छा चंक है आपके लिए स्कोर करने का, ठीक है। फिर आगे हमारे पास पजल है, बॉक्स पजल 3 स्टैक दिए हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 3 स्टैक में आपको दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा हम चलते हैं, आई थिंक हम लोग पहुँच गए 140 तक ही है, 33 तक तो आ ही चुके हैं, 5 36 तक आ चुका है। नाउ 137, ये मिस्टी मिस्टी है आपका, 1 कर ही लेना है इसको, आपको छोड़ना नहीं है जी, है ना। ये तो सिट्रस वाले क्वेश्चन होते हैं। 137, नाउ लास्ट में क्या है, ये आपका क्रिटिकल रीजनिंग है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल रीजनिंग को आप थोड़ा होल्ड कीजिए क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट सा है, ठीक है। तो 138 से 140 यहाँ मैं डिफिकल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो बस ये पूरा का पूरा पेपर हमने एनालिसिस किया। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो हमने जो क्वेश्चंस आपके सेलेक्ट करे हैं, लेट मी रिमूव दिस सो दैट आप लोगों को क्लियरली दिखे। आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए अगर मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे काउंट करें, देखो 96 से 99 है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ हो गए, ठीक है, 4 यहाँ पे हो गए, यहाँ 2 हो गया, ये आपका 3 यहाँ पे हो गए, ठीक है।
ये आपका मान लीजिए कि अगर क्लिक होता है तो ठीक है, ऐसे इसको अभी रहने ही देते हैं, ठीक है। ऐसे है हमारे पास 5 क्वेश्चन का सेट ये वाला। यहाँ पे देखिए 31 ये 6 7 क्वेश्चन यहाँ पे हैं और ये 8 सॉरी ये 1 क्वेश्चन और, ठीक है। सो इफ़ यू जस्ट काउंट दोज क्वेश्चन जो रीजनिंग मिसलिनियस के ही हैं, ठीक है, और मैंने इनपुट आउटपुट को इंक्लूड नहीं किया है, तो आप देखिए 4 और ये 2 6 3 9 10 17 17 क्वेश्चंस आपके यहीं से हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन अराउंड 20 मिनट्स अगर आप देंगे आराम से हो जाएगा। और उसके बाद तो 5 नंबर यहाँ पे है ही आपके पास, अगर आप ये करते हैं तो मतलब 5 क्वेश्चंस, नंबर तो ज़्यादा ही होंगे आपके, है ना। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे है, तो यू विल सी कि 22 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग मिसलिनियस से हैं इस पर्टिकुलर मॉक के अंदर। तो ऐसे आपको देखना है, ठीक है। आप बस ये मत देखिए कि यार मैं ना 40 तक पहुंच जाऊंगा, कौन से डुएबल हैं पहले वो आप चूज सही से कर पा रहे हैं कि नहीं, तभी 40 तक पहुंचेंगे। क्योंकि बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो कह देते हैं कि सर 45 अटेम्प्ट करना है मुझे, है ना, 50 से स्कोर करना है, लेकिन ऐसा नहीं। जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं होगा कि किस तरीके से हम वहां तक पहुंचेंगे, तब तक आप हैफेजार्ड वे में ही जाओगे, एग्जाम खराब करके आ जाओगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास मिसलिनियस। मान लीजिए आप इनपुट आउटपुट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, 17 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, ये सारे हो सकते हैं। देन एक यहाँ पे ये 1 2 3 क्रिटिकल रीजनिंग कर ली, और ये दोनों तो आसान ही थे क्योंकि बस लेंथ थोड़ा ज्यादा था, हमने नहीं किया था, तो 2 ये कर लिए। तो 5 क्वेश्चन और दे दो यहाँ पे, 22, ठीक है। अच्छा, अब डीएस में हमारे पास 3 क्वेश्चन है और एक पजल आपको जो सिंपल लगी थी उसको आप ट्राई करो। इस तरीके से आप पूरे पेपर को लाइक सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्क्वायर होगा ये पेपर। एल्स तो क्या होगा ना कि आप सोच के बहुत कुछ जाओगे कि इतना स्कोर करना है, बट एक्चुअल में वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, समझ गए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू पिक क्वेश्चंस कि कैसे किस प्रायोरिटी में करना है। और जैसे जैसे मैंने आपको सिखाया कि जो क्वेश्चन आपके बनते जा रहे हैं दूसरे टॉपिक से भी हैं, अगर मान लीजिए जैसे क्रिटिकल रीजनिंग भी था, तो मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया। अगर छोटा है तो उसको कर देंगे, ज्यादा लंबा है उसको बाद के लिए रख देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे क्या करना है ना, जो श्योर शॉर्ट वाले नंबर के क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप पेपर स्टार्ट करते हो ना तो माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है। धीरे 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 जब आप ज्यादा दिमाग यूज करने लग जाते हो तो फिर थकता जाता है, तो मे भी शायद जल्दी जल्दी कनेक्शंस ना बैठ पाए, तो ज्यादा एरर होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन करेंगे ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और फिर बाद में आप कर सकते हो जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे इन केस, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में यही आपको करना है। रीजनिंग मिसलिनियस पे प्लीज हाथ जोड़ के बोलता हूं, कोई भी पजल आपको बहुत ही लुभावना सा पजल मिल जाएगा, डोंट स्पेंड योर टाइम डूइंग द पजल इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द पेपर, ठीक है। जैसे रीजनिंग खुलेगा, रीजनिंग मिसलिनियस पे जाइए, इनइक्वालिटी आप खोजिए, इनइक्वालिटी कर लीजिए, जैसे लॉज हर बार ही आता है, तो ये सारे से क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो फिर मोराल बूस्ट होकर फिर आगे अपने आप ही गाड़ी चलती जाएगी, ठीक है। तो आई होप यू गाइस हैव गॉट अ इनसाइट कि किस तरीके से पेपर को आपको क्वेश्चन सिलेक्शन करना होता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा चंक है जहां पे आप मार्क स्कोर कर सकते हैं और सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा, बिकॉज आईबीपीएस क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं है, दिस इज द लास्ट स्टेज। थोड़ा सा पुश कीजिए, जो चीजें बताइए उसको यूज कीजिएगा, यू विल बी इन दी सिलेक्शन लिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।